सोचिए आपका कोई बड़ा फंक्शन, शादी, परीक्षा या कोई ट्रिप आने वाला है और आपको अचानक याद आ जाए कि उसी समय आपके पीरियड आने वाले हैं, तो अब क्या करें? अगर मैं कहूं कि एक ऐसी दवा है जो आपके पीरियड को कुछ दिनों तक रोक सकती है, वो भी बिल्कुल सुरक्षित तरीके से, तो क्या आप इसे जानना चाहेंगे? आज हम इसी दवा के बारे में बात करेंगे जिसे दुनिया भर की महिलाएं सालों से इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह दवा वाकई में सुरक्षित है, कब लेनी चाहिए और किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ साथ वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को कुछ एक ऐसा सवाल दूंगा जिसका जवाब सच में सिर्फ जानकार लोग ही दे पाएंगे, तो इसके लिए अंत तक जरूर बने रहें। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थी फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां आपको दी जाती हैं, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहला यह सवाल है कि आखिर पीरियड को आगे बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, कई महिलाएं पीरियड को डिले करने की सोचती हैं और इसकी वजह अलग अलग हो सकती है। शादी या हनीमून का टाइम, यात्रा या हज यात्रा जैसे धार्मिक यात्राएं, एग्जाम्स या कोई प्रतियोगी परीक्षाएं, खेल प्रतियोगिताएं या डांस परफॉर्मेंस, इन सभी कंडीशंस में महिलाएं पीरियड को आगे बढ़ाने के लिए सोचती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल, क्या यह सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है या कभी कभी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी पीरियड को डिले किया जाता है? इसका जवाब है हाँ, कभी कभी डॉक्टर कुछ हार्मोनल या ब्लीडिंग डिसऑर्डर में इसकी सलाह देते हैं। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि पीरियड को डिलेट करने के पीछे का मेडिकल साइंस। दोस्तों, सामान्यतः मासिक धर्म एक 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल पर चलता है। इस साइकिल के अंदर दो मुख्य हार्मोन काम करते हैं, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन। साइकिल के अंत में प्रोजेस्टेरॉन का जो स्तर होता है वो गिरता है, जिससे जो यूट्रस की जो परत होती है वो टूटकर बाहर निकलने लगती है। इसी को पीरियड कहा जाता है। अगर हम इसी प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है उसको बनाए रखते हैं तो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो नहीं टूटेगी और पीरियड डिलेड हो जाएगा। अब दोस्तों जान लेते हैं उस दवा के बारे में जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं। उस दवा का नाम है नॉरएथिस्टेरॉन। ये सबसे पॉपुलर और सुरक्षित दवा है। दोस्तों, नॉरएथिस्टेरॉन एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। भारत और दुनिया के कई देशों में इसे शॉर्ट टर्म पीरियड डिले के लिए अप्रूव किया गया है। दोस्तों, मार्केट में इसके कई सारे ब्रांड आते हैं, जिसमें प्राइमोर्ट एन, जेस्टिन, नॉर्लेट एन इत्यादि आते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत, कम समय के लिए ली जाए तो ज्यादातर महिलाओं में ये सुरक्षित होती है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि दवा का क्या क्या मैकेनिज्म है, ये किस प्रकार से आपके शरीर पर काम करती है। दोस्तों, नॉरएथिस्टेरॉन आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की तरह काम करती है। ये यूट्रस को सिग्नल देती है कि अभी भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है, जिसकी वजह से यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो सुरक्षित रहती है। जब तक आप दवा ले रही हैं, लाइनिंग नहीं टूटती है। जैसे ही दवा बंद कर देती हैं, हार्मोन का स्तर गिरने लगता है और 2 से 4 दिन में पीरियड शुरू हो जाते हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल कब से और कैसे करना चाहिए। अगर आपको पता है कि अगले महीने में किस दिन पीरियड आने हैं, तो दवा को पीरियड आने से 3 दिन पहले शुरू करें। दिन में 2 बार या 3 बार डॉक्टर की सलाह से 5 mg लेनी चाहिए। जिस दिन तक आपको पीरियड को डिले रखना है उस दिन तक आपको दवा लेते रहना। दवा बंद करने के 48 से 72 घंटों बाद आपको पीरियड आने लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझना चाहते हैं, तो अगर आपका जो पीरियड का टाइम है उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है 10 तारीख है और आप 18 तक पीरियड को डिले करना चाहते हैं, तो 7 तारीख से दवा की शुरुआत करते हुए आपको 18 तक दवा लेनी है। इसकी जो डोजिंग पैटर्न है वो क्या है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। डॉक्टर के द्वारा आमतौर पर सलाह दी जाती है, इसकी जो सामान्य डोज होती है वो 5 mg दिन में 2 से 3 बार तक ली जा सकती है। 14 दिनों से ज्यादा लगातार इसको नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ स्पेशल मेडिकल कारणों की वजह से इसका इस्तेमाल आप बढ़ा सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह। सुबह शाम एक ही समय पर लेने की कोशिश करें। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि इस दवा का साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। इसके जो हल्के साइड इफेक्ट है उसमें तो मितली, सर दर्द, हल्का वजन बढ़ सकता है या मूड में बदलाव हो सकता है। और जो इसके गंभीर रेयर साइड इफेक्ट है उसके बारे में भी जान लेते हैं। ब्लड क्लॉट हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है, अचानक से बहुत तेज सिर दर्द हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत दवा को बंद करके डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि किन किन लोगों को इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनका ब्लड क्लॉट का इतिहास रहा हो उन्हें भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को अगर लीवर डिजीज है या हार्मोन सेंसिटिव कैंसर है
तो उन लोगों को भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी का अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर है तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आइए दोस्तों जानते हैं कि कुछ प्राकृतिक तरीके और उसकी सच्चाई। नींबू, हल्दी, पपीता जैसे घरेलू उपाय इंटरनेट पे काफी ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन इसका असर बहुत ही हल्का और साइंटिफिकली रिलायबल नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट और गारंटेड डिलीट चाहिए तो केवल मेडिकली अप्रूव तरीका ही चुने। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि कुछ मिथक तथा उनकी सच्चाइयों के बारे में। पीरियड डिलीट करने से फ्यूचर फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। इसकी सच्चाई यह है कि शॉर्ट टर्म यूज करने पर फ्यूचर फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पहुंचता। दवा लेने से बॉडी में वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसकी हकीकत यह है कि शॉर्ट टर्म वाटर रिटेंशन हो सकता है पर लॉन्ग टर्म वेट गेन नहीं होता। दोस्तों पीरियड को डिलीट करना पॉसिबल है और सुरक्षित भी, अगर इसका इस्तेमाल सही समय पर और सही तरीके से किया जाए तो ऐसा पॉसिबल। नॉर्एपिस्टोरॉन सबसे पॉपुलर मेडिसिन है और टेस्टेड ऑप्शन भी है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। दोस्तों लास्ट में आपके लिए एक सवाल, अगर आपको अचानक कोई जरूरी यात्रा करना पड़े और पीरियड की तारीख भी उसी समय है तो क्या आप दवा लेना पसंद करेंगे या नेचुरल तरीके से मैनेज करेंगे? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें और इस वीडियो को आप ऐसे लोग को शेयर करें जिसे इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।